अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। तमाम स्टूडेंट्स को अपने चैनल स्टडी विद नसरुल्लाह खान में खुश आमदीद कहूँगा। पिछले बच्चों कुछ दिनों से हम लोग अपने टॉपिक को जो कि सेंट्रल टेंडेंसी के मुख्तलिफ टॉपिक्स हमने डिस्कस किए, जिसमें अरिथमेटिक मीन, ग्रुप और अनग्रुप डाटा और उसके मुख्तलिफ तरीके, प्लस फिर हमने मीडियन और मोड को डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जिसमें ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, इंशाल्लाह इसको आज हम कवर करेंगे और बहुत से इसके अंदाज जो तरीके हैं जो आपकी बुक्स में आते हैं, आज हम ज़रूर उसको शेयर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो सबसे पहले बाय डेफिनेशन की व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन, जिसको हम जीएम से रिप्रेजेंट करते हैं, द पॉजिटिव nth रूट ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, और बाय फार्मूला x1 इंटू x2 जितने भी अमाउंट्स आपके पास हैं आप सबको मल्टीप्लाई करें, और ये जो आखिरी अमाउंट होगी, लेट्स सपोज ये अगर फोर्थ आइटम है तो यहाँ पावर फोर्थ हो जाएगी। मैं इसको यहाँ n लिख देता हूँ क्योंकि मैंने n लिया, तो दिस विल बी अ फार्मूला। तो अब हम इसकी क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, सैम्पल क्वेश्चन, ताकि आपको समझ आए कि ज्योमेट्रिक मीन्स कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो बच्चों हमारे पास, हम सबसे पहले इसको अनग्रुप डाटा से कैलकुलेट कर रहे हैं। हमें x की अमाउंट गिवन है, जिसमें 3, 5, 7, 9, 11 ये डिस्क्रीट डाटा आपके पास है, और इसका जो फार्मूला अनग्रुप में होगा उसके लिए फार्मूला हम ये लिखेंगे, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग समेशन log x डिवाइडेड बाय n। समेशन log x, तो यकीनन हमारे पास x तो अवेलेबल है, आपने इन तमाम वैल्यूज का log कैलकुलेट करना है। तो लॉगरिथम हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर आपके पास हो, और हम साथ साथ लिखते जाएंगे log 3। तो log 3 की वैल्यू आती है 0.4771। log 5 कैलकुलेट करें 0.6989, log 7 0.8450, log 9 0.9542, log 11 1.0413। तो आप जरा गौर कीजिएगा, समेशन लिया जा रहा है log x का, तो ये सारी जो वैल्यूज log x है आप इन सबको प्लस कर लें तो 4.0165 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, gm इज इक्वल टू एंटी log x की ये वैल्यू आपने अभी कैलकुलेट की है 4.0165 डिवाइडेड बाय n फॉर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी अवेलेबल है, 1 2 3 4 5। आप इसको 5 पे डिवाइड कर दें। तो जब आप इसको डिवाइड कर लेंगे 4.0165 डिवाइडेड बाय 5, तो योर आंसर विल बी 0.8033। अब आप इसका एंटी लॉग कैलकुलेट करें, कैसे होगा? स्टूडेंट्स जानते हैं कि शिफ्ट दबा के आप लॉग के बटन को दबाएं, आगे ये वैल्यू लिख दें तो आपका एंटी लॉग आ जाएगा 6.3576। दिस विल बी योर ज्योमेट्रिक मीन थ्रू अनग्रुप डाटा। अच्छा, लेट्स सपोज कि अनग्रुप तो हमने ये कैलकुलेट कर दिया। इन केस अगर आपके पास ग्रुप डाटा आ जाए, तो दोबारा एक छोटा सा, जो नए हैं व्यूवर्स हैं मेरे चैनल के ऊपर, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनग्रुप एंड ग्रुप डाटा, तो इट विल बी कि जिस डाटे में आपको फ्रीक्वेंसी गिवन हो इट विल बी अ ग्रुप डाटा, और जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती वो अनग्रुप होगा। लेट्स सपोज आपके सामने सिर्फ एक्स की अमाउंट गिवन है, इस सवाल में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं थी, तो ये अनग्रुप है। अब हम मूव करते हैं किसी ग्रुप डाटे की तरफ, और उसके लिए एक सैम्पल क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ ताकि आपको ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने में आसानी हो। अच्छा जी, हमारे पास ग्रुप डाटा, हमें क्लासेस कुछ गिवन है। इन क्लासेस के अंदर 2 से 4, 6 to 8, 10 to 12, 14 to 16, 18 to 20। हमें फ्रीक्वेंसी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिससे पता लगेगा ये डाटा ग्रुप है। अच्छा, अब इसका फार्मूला क्या होगा ग्रुप डाटे में? उसी तरीके से एंटी लॉग तो लाजमी आएगा, समेशन एफ log x डिवाइडेड बाय समेशन f, यानी कि जहां पे n आ रहा था पिछले फार्मूले में वो कन्वर्ट हो गया समेशन f के साथ। तो अगर हम इस फार्मूले पे गौर करें तो log x हमें फिर चाहिए, और इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास x की अमाउंट मौजूद नहीं है, तो इट मीन्स सबसे पहले आप x की अमाउंट कैलकुलेट करोगे। व्हाट इज x? x फॉर मिड टर्म्स, यानी कि जो हमारी क्लासेस हैं उसकी मिड टर्म्स आप निकाल लें। क्लासेस हमारी 2 से लेकर 4 तक है, तो इसकी मिड टर्म्स क्या होंगी कि आप इन दोनों को प्लस करें, 2 पे डिवाइड करें। 2 + 4 6 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास आ गया 3।
एज इट इज 8 प्लस 6 14 डिवाइडेड बाई 2 7। इसी तरीके से आप इन सब की x की वैल्यू मिड पॉइंट्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो x आ जाएगा। तो जब हमारे पास x कैलकुलेट हुआ, मिड पॉइंट्स आ गए, तो साथ ही log x आप निकालें, जिस तरह अभी आपने फाइंड किया log लिख के 3, log 3 की वैल्यू है 0.47712, log 7 0.84509, log 11 1.04139, log 15 1.17609, log 19 1.27875। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे फार्मूले पे गौर कीजिएगा, यहाँ ये लिखा हुआ है log f log x। इट मींस ये जो समीशन आ रहा है बेसिकली वो इस तरीके से आप इसे पढ़ें कि f log x के आप log x की वैल्यू को f से मल्टीप्लाई कीजिएगा और जो वो पूरा एक कॉलम बन जाएगा, फिर आप उसका सम ले लें तो आपके पास f log x आ जाएगा। तो गोया एक कॉलम यहाँ और बनने वाला है जिसको हम कहेंगे f log x। अब जरा गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स कि हमारे पास log x की वैल्यू ये गिवन है और ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है, तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है हर क्लास की, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते जाएं तो आपके पास ये वैल्यू f log x आती जाएगी। लाइक 0.4 इंटू 4, तो हमारे पास वैल्यू आती है 1.90848। 0.84 इंटू 9 फ्रीक्वेंसी के साथ 7.06, और इसी तरीके से 1.0 इंटू 13 तो 13.53, 1.17 इंटू 6 ये आ गया जी 7.05654, 1.2 इंटू 2 ये हमारे पास वैल्यू है 2.5575। तो समेशन f log x से आप इन तमाम का सम कर लें तो हमारे पास जो समेशन f log x की वैल्यू आएगी 32.66664 आ जाएगी। अब आप फार्मूला अप्लाई करें एंटी लॉग, समेशन f log x की वैल्यू 32.66664 डिवाइडेड बाय समेशन f आप कैलकुलेट कर लें, इसकी वैल्यू 34 आती है। तो सबसे पहले आपने इसको इस पर डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आती है वो आती है 0.96077। अब आप शिफ्ट दबा के लॉग दबाएं, आगे ये वैल्यू लिखें तो एंटी लॉग फाइंड हो जाएगा which will be 9.1364। this will be a geometric mean through group data। तो आई थिंक और आई विश कि आपको ये समझ भी आ रही है, क्योंकि कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ एक एक स्टेप करके आपको सिखाऊं। तो इस तरीके से जब हमारे पास ग्रुप डाटा होता है तो हम ज्योमेट्रिक मीन इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये तो हमारा टॉपिक ज्योमेट्रिक मीन पूरा हुआ। साथ ही मैंने आपसे लेक्चर के शुरू में कहा था कि आज हम दो टॉपिक पूरे करने वाले हैं, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो अब हम आगे लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ अ हार्मोनिक मीन एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन, व्हाट इज़ हार्मोनिक मीन। तो अब ये मैं आपके सामने थोड़ा सा वो भी बता देता हूँ। तो आप ये देखिएगा कि हार्मोनिक मीन बेसिकली क्या चीज़ है। तो बाय डेफिनेशन हम ये लिख सकते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ गिवन वैल्यूज, यानी कि जो आपके पास गिवन वैल्यूज है आप उसका रेसिप्रोकल लें और उसका मीन कैलकुलेट करें। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो हार्मोनिक मीन जो अन ग्रुप में इसका फार्मूला बनेगा वो बनेगा n डिवाइडेड बाय समेशन 1 ओवर x। ये हमारे पास अन ग्रुप में आएगा, और अगर हम इसको ग्रुप डाटा में कैलकुलेट करते हैं तो फार्मूला विल बी समेशन f डिवाइडेड बाय समेशन f ओवर x। दिस विल बी अ ग्रुप डाटा। तो ये दो फार्मूलाज आपके सामने मैंने पहले लिख दिए। तो अब मैं इसके क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। पहले मैं आपको अन ग्रुप और फिर ग्रुप के जरिए से इसका फार्मूला बताता हूँ। अच्छा जी, अन ग्रुप में दोबारा एक दफ़ा मैं रिमाइंड करवा दूं कि हम उस डाटे को कहेंगे कि जिस डाटे में हमारे पास फ्रीक्वेंसी मिस होती है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू दी होती है। हार्मोनिक मीन कैसे कैलकुलेट होगा, तो हमें x की वैल्यूज गिवन है 3, 5, 7, 9, 11। फ्रीक्वेंसी चूंकि इसमें गिवन नहीं है तो ये हमारा अनग्रुप डाटा है, और x की वैल्यूज मैंने आपके सामने लिख दी हैं। तो बाय फार्मूला हम सबसे पहले इसका फार्मूला लिखें। तो फार्मूला इसका अनग्रुप के अंदर ये होगा कि n डिवाइडेड बाय समेशन 1 ओवर x। चूंकि हमें x की वैल्यूज गिवन है तो हम 1 ओवर x कैलकुलेट करते हैं, यानी कि रेसिप्रोकल, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 3। तो इसका आंसर आता है 0.3, 1 डिवाइडेड बाय 5 0.2, 1 डिवाइडेड बाय 7 0.142, 1 डिवाइडेड बाय 9 0.1 और 1 डिवाइडेड बाय 11 0.9।
0.90। तो बाय फार्मूला हमने चूंकि इसका समेशन लेना है तो हम इस सब को सम कर लेते हैं, समेशन 1/x, और द आंसर विल बी 0.876। नाउ वी अप्लाइंग द फार्मूला, तो n फॉर नंबर ऑफ टर्म्स हम इसको काउंट करेंगे, 5 वैल्यूज हैं और सम 1/x का जो सम है 0.876 है। जब आप इसको डिवाइड कर दें द आंसर विल बी 5.707। दिस विल बी HM हार्मोनिक मीन थ्रू अनग्रुप डाटा। तो इस तरीके से बच्चों हम अनग्रुप डाटा कैलकुलेट करेंगे और हार्मोनिक मीन इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। तो लेट्स मूव कि हम ग्रुप डाटा अगर आपके सामने आए और हम उसके लिए अगर कैलकुलेट करना चाहें तो व्हाट विल बी अ क्राइटेरिया एंड हाउ वी फाइंड हार्मोनिक मीन थ्रू ग्रुप डाटा। अच्छा, लेक्चर में साथ रहें, उसकी वजह के आखिर में एक सवाल बड़ा एक की क्वेश्चन है जो मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर। तो हार्मोनिक मीन जो है ग्रुप डाटा के लिए आपके सामने ग्रुप डाटा और HM हम फाइंड कर रहे हैं, तो हमें इसमें इसी तरीके से क्लासेस गिवन है 2 to 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है जो उसकी निशानी है जिससे आपको पता लगेगा ये डाटा आपका ग्रुप डाटा है। तो इसका जो फार्मूला है वो हमारे पास है समेशन f डिवाइडेड बाय समेशन f डिवाइडेड बाय x। तो अब जरा फार्मूले को देखें, क्योंकि जब आप फार्मूला सबसे पहले लिख देते हैं, नाउ यू आर नो इन एडवांस के नेक्स्ट फील्ड या नेक्स्ट कॉलम हमें क्या फाइंड करना है। जब आप इस फार्मूले को गौर करें तो f/x, फ्रीक्वेंसी तो हमें गिवन है, ये x नहीं है जो अभी हमने इससे पीछे फाइंड किया कि मिड पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करना है। तो x हमें यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा, और इन केस अगर आपको सवाल में पहले से ही x मिल जाए तो आप सीधा डायरेक्ट कैलकुलेशन पे आए। तो x कैसे फाइंड होता है, मिड पॉइंट जो क्लासेस हैं अपर और लोअर को प्लस करें, 2 पे डिवाइड करते जाएं तो ये आपके पास मिड पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2, 6 + 8 डिवाइडेड बाय 2, 10 + 12 डिवाइडेड बाय 2, 14 + 16 डिवाइडेड बाय 2 और 18 + 20 डिवाइडेड बाय 2। ये सारे मेरे पास इनके मिड पॉइंट्स आ गए। तो अब फार्मूले में देखें कॉलम बन रहा है f डिवाइडेड बाय x, हमें चूंकि f भी मिल चुका है x भी मिल चुका है, तो नेक्स्ट कॉलम f डिवाइडेड बाय x, यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 3। बड़े ध्यान से, f की अमाउंट ऊपर है तो डिवाइड करें 1.33, 9 डिवाइडेड बाय 7 1.285, 13 डिवाइडेड बाय 11 1.181, 6 डिवाइड 15 0.4, 2/19 0.105। और चूंकि इसका सम है तो आप इस सब को सम कर लें, समेशन f/x equal to 4.304। Now we applying the formula summation f, the answer will be 34। तो 34 डिवाइडेड बाय f/x, इसका आंसर का जो सम है 4.304, आप इसको डिवाइड करें तो आंसर 7.899। तो ये बच्चों हमने कैलकुलेट कर दिया हार्मोनिक मीन थ्रू ग्रुप डाटा। अच्छा, अब जो मैंने कहा था एक क्वेश्चन जो बड़ा ख़ास है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स में पजल हो जाते हैं, क्योंकि वो डाटा डिमांड उस पर हार्मोनिक मीन की ही की जा रही है, लेकिन उस डाटे की कुछ शक्ल बदल जाती है। फार्मूला हम यही लिखा रहने देते हैं और डाटा जो है हम चेंज कर लेते हैं। तो डाटे के लिए हमें इस सवाल में u गिवन है सबसे पहले, और u की वैल्यू -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3, और साथ ही फ्रीक्वेंसी भी गिवन है 5 8 18 22 13 8 एंड 4। तो चूंकि फ्रीक्वेंसी गिवन है तो फर्स्ट इंस्टांस में आप जब देखें तो आपको आइडिया हो गया, इट विल बी अ क्वेश्चन ऑफ ग्रुप डाटा। देन द डिमांड इज टू कैलकुलेट हार्मोनिक मीन। तो व्हाट क्राइटेरिया विल बी फॉलोड, सबसे पहले आप डाटा को देखें तो फार्मूले को सबसे पहले देखें, क्योंकि इसी से मैंने आपसे अभी पहले बताया कि आप नेक्स्ट फील्ड नेक्स्ट कॉलम के बारे में आप जानोगे कि क्या है। फार्मूला है समेशन f डिवाइडेड बाय समेशन f/x, और क्वेश्चन में जो गिवन है हमें u गिवन है, x की अमाउंट गिवन ही नहीं है। लेकिन इस सवाल में एक चीज उसने और एक्स्ट्रा दी हुई है, और उसने u की वैल्यू बताई हुई है x - 136.5 डिवाइडेड बाय 6। ये क्वेश्चन में एडवांस में बताया हुआ है कि u की वैल्यू ये है। तो इसी u की वैल्यू को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पे तमाम u के आइटम्स गिवन है, हम यहाँ से एक फार्मूला जनरेट करते हैं x को कैलकुलेट करने का। तो आप देखिएगा कि ये 6 यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये इक्वल टू को उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा u के साथ, ये माइनस का 136.5 है, इक्वल टू के उधर जाके ये प्लस का 136.5, और यहाँ पे सिर्फ x रह गया। तो गोया x को कैलकुलेट करने का फार्मूला आपके पास ये आया कि 6u + 136.5।
तो इसी फार्मूले से जो क्वेश्चन में u का गिवन था, हमने एक नया फार्मूला x को निकालने के लिए डिराइव किया। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं x। देखो ये 6, इसी तरह इस u की जगह पे हम ये -3 जो पहला u की वैल्यू है ये पुट करते हैं, प्लस 136.5। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ऐड लेस करें तो आंसर आ गया 118.5। इसी तरह 6 फार्मूला का, और इस u की जगह अगला -2 प्लस का 136.5 और आंसर है 124.5। बिल्कुल उसी तरह 6 इंटू -1 प्लस 136.5, 130.5 इज आंसर। 6x की जगह पे u की जगह पे 0 प्लस 136.5, 136.5 विल बी द आंसर। और 6x की जगह पे u की जगह पे 136.5, 142, 6 u की जगह पे 2 और ये आंसर आ गया 148.5, u की जगह 3 और ये आंसर आ गया 154.5। तो ये बच्चों हमने कैलकुलेट कर दिया x, क्योंकि x क्वेश्चन में मिस था, हमने उसको फाइंड किया। अब फार्मूले पे वापस आए, f/x हमारा एक कॉलम बनेगा f डिवाइडेड बाय x। तो f की अमाउंट 5 है, डिवाइडेड बाय 118, क्योंकि x की अमाउंट ये है। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो 0.042, तो 8 डिवाइडेड बाय 124, 0.0643, 18 divided by 130, 0.1379, 22 divided 136, 0.1612 as it is। आप ये सारी वैल्यूज जो हैं कैलकुलेट कर दें, और 4 डिवाइडेड बाय 154 तो 0.0259। एट द एंड इनका सबका सम कर लें तो 0.5766 आ गया। फार्मूला अप्लाई करें, समेशन एफ आपके पास पहले से मौजूद है 78, आप इसका पहले सम कर लीजिएगा, और डिवाइडेड बाय f/x आपका सम आता है 0.5766। आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 137.27 एंड दिस विल बी योर हार्मोनिक मीन। तो बच्चों ये आपके सामने एक नए तरीके से एक ऐसा सवाल कि जिसके अंदर x की वैल्यू ही नहीं थी, तो हमने वो ड्राइव किया। अच्छा बच्चों, स्टैट्स के लिए थोड़ा सा एक आपको मैं हिंट देता चलूँ कि इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है, आपको सिर्फ फार्मूलाज याद कर दें। सबसे पहले जब आपको डाटा अवेलेबल है आप वो लिखें, फार्मूलाज लिखें, और उसके मुताबिक जो अगले कॉलम्स बनने हैं वो ऐड करते जाएँ। तो उम्मीद कर रहा हूँ मेरे लेक्चर्स आपको समझ भी आ रहे हैं। फीडबैक ज़रूर मुझे दें। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपका ये अच्छा फीडबैक मुझे मिले और मैं आगे भी आपके लिए इससे भी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो ऐड करता रहूँ। अगली वीडियोस तक के लिए